प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे परमात्मा को कैसे जाना जाए, परमात्मा को कैसे जाने। धर्म और परमात्मा को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें संसार और मानव तन को जानना होगा। संसार कैसे बना और मानव तन की रचना कैसे हुई। जैसे संसार की रचना पंच भौतिक तत्वों से हुई है, उसी प्रकार मानव शरीर की रचना भी पांच भौतिक तत्वों से हुई है। यह मानव तन सृष्टि का अमूल्य तन है। पंच भौतिक तत्वों में जैसे संसार में शरीर है, संसार में मानव शरीर और मानव शरीर में जीवात्मा, और जीवात्मा मन बुद्धि चित्त अहम इनसे बना। मानव शरीर में मन कहाँ से आया, मन कैसा होता है, मन को कैसे जाने देखें। मन शरीर में कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। मानव शरीर में बुद्धि को कैसे जाने, कैसे देखें। क्या मन बुद्धि चित्त अहम शरीर के अंदर हैं या शरीर के बाहर हैं? अगर हैं तो कैसे दिखाई दें, हम उनको कैसे देखें। मन के द्वारा शरीर में जो विचार आते हैं, उनके माध्यम से मानव कार्य करता है। विचारों के द्वारा ही मानव का पूरा जीवन इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि यह शरीर ही, जो यह शरीर है उसको ही मानव सत्य मान लेता है, जबकि ऐसा है नहीं। शरीर पंच भौतिक तत्व से निर्मित हुआ, और जिसको जड़ भी कह सकते हैं। जड़ शरीर को चलाने के लिए चेतन अपना अहम रोल अदा करता है। अविद्या से प्रेरित होकर मानव अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसको ही सत्य समझ लेता है, जबकि मन को भी श्रीमद् भागवत गीता में छठी इंद्री कहा गया है, अर्थात मन भी माया की ही उपज है। मन को इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है। क्योंकि मन प्रकृति द्वारा समस्त इंद्रियों में आकर्षण पैदा करता है। प्रकृति में एक छोटा सा अंश प्रत्येक जीव में डाला गया, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रत्येक मानव के शरीर में एक छोटा सा अंश मन का डाला गया, जिसके कारण हर मानव शरीर खुद को मैं कहकर जीवन जीता है कि यह काम मैंने किया, वह मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि सब प्रकृति द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं कर रहा, यह स्वयं प्रकृति द्वारा हो रहा है। प्रकृति का नियम अटल है, जो युगों से निरंतर चलता आ रहा है। चित्त क्या होता है मानव शरीर में? चित्त एक ऐसा पार्ट है जिसको चित्त पटल भी कह सकते हैं।
जिसमें चित्र अंकित होते हैं। इसको मेमोरी पावर, मेमोरी चिप भी कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में पेन ड्राइव होता है, वैसे ही मानव शरीर में चित्त पटल होता है, जिसके द्वारा ही मानव के पूरे जीवन का रिकॉर्ड अंकित उसमें किया जाता है। प्रकृति द्वारा प्रति क्षण प्रत्येक जीव का रिकॉर्ड चित्त पटल में अंकित हो रहा है और मृत्यु उपरांत वह ही जीव के साथ जाएगा और मानव के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा उसके अकॉर्डिंग ही होता है। आज हमारा विषय था धर्म और भगवान। धर्म क्या है, भगवान क्या है? तो सर्वप्रथम हमने संसार और मानव शरीर को जाना, मानव शरीर की रचना को जाना। मानव शरीर और संसार दोनों ही पंच भौतिक तत्वों से हैं और दोनों ही जड़ के अंतर्गत ही आते हैं। सृष्टि का एक अटल नियम है, जो कुछ भी दिखाई देता है उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो अवश्य ही होता है और जो भी बना हुआ है उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई अवश्य ही होगा। जैसे अगर हम संसार की बात करें तो यहाँ संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक स्वचालित और दूसरी प्रचलित। प्रचलित वस्तु को चलाने वाला चेतन या चैतन्य होना चाहिए, जबकि स्वचालित, जिसे हम ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, इन दोनों वस्तुओं को बनाने वाला भी कोई है और चलाने वाला भी कोई ना कोई तो अवश्य ही है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। संसार की स्वचालित और प्रचलित वस्तुएं दोनों को ध्यान से देखना होगा। संसार की हर प्रचलित और स्वचालित वस्तु हमने उन पर खूब रिसर्च की। रिसर्च अर्थात जिसकी पहले खोज हो चुकी होती है उसको सर्च नहीं बोल सकते, परंतु परमात्मा की बनाई वस्तु जो मनुष्य अर्थात जिस पर मनुष्य ने कभी विचार ही नहीं किया। संसार को असत्य का मार्ग कहा गया, जबकि धर्म या परमात्मा को सत्य मार्ग कहा गया। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हमको दिखाई देगी, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक अर्थात जिनका निर्माण स्वयं होता है और अप्राकृतिक अर्थात जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं। परंतु हर निर्माण करने में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है वह भी सब की सब प्रकृति से ही आती हैं, फिर भी हम उनको अप्राकृतिक वस्तुएं ही कहते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, और एक भगवान के द्वारा बनाई हुई स्वचालित मशीन में अंतर समझना होगा। हमारी बनाई हुई कोई भी मशीन अपने में से अपने जैसा मशीन का निर्माण नहीं कर सकती, जबकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की प्रत्येक मशीन अपने जैसी मशीनों का निर्माण करने की क्षमता रखती है, जिसके द्वारा लगातार सृष्टि का विस्तार हो रहा है। परमात्मा की शक्ति और इंसान की शक्ति का भी आकलन किया जा सकता है। हमारी बिजली और आत्म का आकलन करना भी
अनिवार्य है। जैसे परमात्मा वेदों सद्ग्रंथों के द्वारा जानने योग्य हैं, उनका ज्ञान बोध स्वरूप है, परमात्मा को जाना जाता है, देखा जाता है। धरती का घूमना, दिन रात का बनना, सूर्य चांद सितारों, इन ग्रहों का प्रभाव हमारी धरती पर कैसे पड़ता है, यह भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। इंसान की बनाई किसी भी मशीन का अपना अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उनमें कोई भी मशीन मैं नहीं करती। इंसान के द्वारा बनाई की सब वस्तुएं में सुख दुख पीड़ा लाभ हानि जीवन मृत्यु का कोई एहसास नहीं होता, जबकि भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान तो क्या पशु पक्षी तक को भी इसका आभास करता है। धर्म में अपने अस्तित्व का ज्ञान होना, अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो कैसे हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अब कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ और किसका हूँ, यह ज्ञान जो है धर्म कहलाता है। जब तक हम अपने खुद के अस्तित्व का ज्ञान नहीं जान लेते, उसका बोध नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा, परम कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है और इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, और मानव जीवन का वास्तविक उपलब्धि जो कि उसको मिलनी ही चाहिए थी वह नहीं दिला पाए, तो मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।